आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईश्वर के रहस्य में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कथा को। एक दिन देवराज इंद्र अहंकार पूर्वक सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि इस सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ आए तो सब के सम्मान में खड़े हो गए, परंतु देवराज इंद्र गर्व के कारण खड़े ना हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे, बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने तो गुरु जी का अनादर किया है, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास जाकर ही क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र बृहस्पति जी के आश्रम पर गए। बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि देवराज इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके आश्रम आ रहे हैं, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझा। वे अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी के आश्रम में न देखा, तब वह निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और निवेदन किया कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने गुरुदेव को अपमानित कर उनको क्रोधित कर दिया। अब तुम त्वष्टा ऋषि के पास जाओ, वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनकर देवराज इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और विनीत भाव से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बन जाइए, जिससे हमारा कल्याण हो। त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से देवराज इंद्र वृषवर्मा से युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर पुनः विराजमान हो गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते, दूसरे मुख से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिन के उपरांत विश्वरूपा से कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्यों के कल्याण के निमित्त भी एक आहूत दैत्य के नाम पर दे दिया करो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहूत देते समय दैत्यों का भी नाम धीरे से लेने लगी। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। देवराज इंद्र ने यह वृतांत जान ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले वे भंवरा सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष एक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी बृहस्पति भगवान सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची कहीं नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, परंतु कुछ समय बाद वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का भी वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा उसके बोझ में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी
महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। अगर आप लोगों को कथा समझ में आई हो या कोई भी भक्ति भाव उत्पन्न किया हो तो मेरे चैनल ईश्वर के रहस्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्रणाम।